आईपी वर्जन 4 के अंदर कितनी आईपीज होती हैं? हम्म टोटल आईपीज कितनी होती हैं बताओ? देखो आईपी वर्जन है 32 बिट की आईपीज होती है हमारी। हाँ तो कैलकुलेट करो कितना बैठ रहा है। 2 की पावर 32 करो। ठीक है, ये इतनी आईपीज हैं। ठीक है, ये जबकि हमारी ये आईपीज बहुत कम आईपीज है। जैसे कि अब आप लोग देख रहे हो कि डे बाय डे ना चीजें बढ़ रही हैं। एक एक डिवाइस को आईओटी टेक्नोलॉजी आ रही है, एक एक डिवाइस को आईपी चाहिए कम्युनिकेशन करने के लिए। तो अपने पास आईपी इनफ नहीं होंगी। उसको कम उसके लिए हमने क्या करा था, हमने एक नेटिंग करा था। नेटिंग क्यों करा था पता है? क्योंकि हमें आईपीएस की शॉर्टेज हो रही थी। तो हमने क्या करा, हमने नेटिंग के अंदर क्या करा, हमने पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी अलग अलग कर दिया। ठीक है, हालांकि है ये भी सीरीज, दोनों सेम सीरीज की आईपीज हैं। ठीक है, बट क्या है, एक पब्लिक आईपी के अंदर सारी पब्लिक प्राइवेट आईपी यूज हो सकती हैं, और दूसरी पब्लिक आईपी के अंदर कोई प्राइवेट आईपी यूज हो सकती है। इसीलिए पब्लिक आईपी कॉस्टली हो गई और प्राइवेट आईपी कॉमन हो गई, फ्री। ठीक है, ये हमने इसलिए करा था कि हमारी और रेंज बढ़ जाए। बट अभी भी हमारे पास बहुत आईपीज हैं कि ये कम से कम 2030 तक चल जाएंगे, 50 तक चल जाएंगे। बट अपने को क्या है, अपने को आईपी वर्जन 4.6 पे भी काम करना है। ठीक है, हालांकि वो लॉन्च हो गया है, तो मैं इसका थोड़ा बता देता हूँ आपको सीन क्या है। कि आप डायरेक्ट आईपी वर्जन 4 पढ़ा, तो उससे पहले आईपी वर्जन 1 भी आया होगा, आईपी वर्जन 2 भी आया होगा, आईपी वर्जन 3 भी आया होगा, फिर आईपी वर्जन 4 आया। ठीक है, तो आईपी वर्जन 2 3 4 किसी ने पढ़ा, 1 2 3 किसी ने पढ़ा, 4 पढ़ रहे हैं हम लोग। क्यों? कि ये फिट नहीं बैठे थे, इनके पास आईपीज ही नहीं बच रही थी। ये स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था डिफेंस वगैरह के लिए हुआ था, उसके बाद फिर 2 और 3 पे रिसर्च चली, 4 पे काम हुआ, फिर इसके बाद आईपी वर्जन 5 पे काम करना स्टार्ट हुआ। जब वो निकल गया उसके बाद उसके अंदर कुछ कमियां थी, तो उसको फाइनलाइज करके आईपी वर्जन 6 को लॉन्च करा। ठीक है, तो यही चीज है। आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस इज अ लॉजिकल एड्रेस, इट इज अ नेटवर्क लेयर, लेयर 3 पे काम करता है। आईपी इज अ गिवन टू एवरी डिवाइस इन नेटवर्क एंड इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डिवाइस विद इन अ नेटवर्क। Okay, so two versions of IPs, IP version 4 in 32-bit address, IP version 6 in 128-bit address. Okay, so the basics of IP version 6 are similar to IP version 4. ठीक है, device can use IP version 6 as a source and destination address to pass packet over a network. सारे हमारे हार्डवेयर IP version 6 compatible है, पता है ये चीज? सबके अंदर IP version 6 का ऑप्शन आता है ना? अगर मैं अपने डिवाइस का दिखाऊं, आता है, मैं दिखा देता हूँ, कोई नहीं। ठीक है, ये आईपी वर्जन 4 है, ये आईपी वर्जन 6 का है। ठीक है, ये यहाँ पे आईपी वगैरह डालनी होती है अपने। ठीक है, और at the time of its birth, internet was limited only to few universities for research, the Department of Defense, मैंने जो बताया आपको। बट बाद में आईपी वर्जन 4 ने ऑफर करा इतने एड्रेसेस को वर्ल्ड वाइड। ओके, और आईपी वर्जन जो ऑफर 6 ऑफर कितना कितना आईपीस को करता है? 340 ट्रिलियन 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 आईपी एड्रेसेस। 3 बार। ठीक है, मतलब इन्फिनिटी आईपीज है। हाँ हाँ हाँ, पूरा क्लियर निकल जाएगा, सही कह रहे हो। ठीक है, तो ये इसी कैलकुलेट इसके अंदर ये कितने बिट का आईपी होता है? 128 बिट का होता है। ठीक है, आईपी एड्रेस जो होता है, और वो हमारा बाइनरी बिट में काम करता था, ये किस में काम करता है? हेक्साडेसिमल लैंग्वेज में। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे ना, तो यहाँ पे तो लिखा भी हुआ है, आपको दिखाया भी हुआ है। बट अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हो, 2 की पावर 128, कैलकुलेट भी नहीं कर सकता कितनी आईपीज है। एटा बाइट एटा में दे दिया। ठीक है,
तो बहुत अनलिमिटेड आईपीज हैं। इसके अंदर भी अलग अलग मतलब रेंजेस हैं। जैसे पब्लिक की एक रेंज अलग करी हुई है, ठीक है, प्राइवेट की अलग करी हुई है, और लिंक लोकल मैक एड्रेसेस की अलग है, मल्टीकास्ट आईपीज अलग है। जो मतलब आईपी वर्जन 4 के अंदर हमारे पास आईपीज होती है ना, सेम वही सीरीज यहाँ पे भी है। डिफरेंस क्या है? बस डिफरेंस यही है कि 128 बिट का होता है, ठीक है। इसके इसके उसके अंदर 4 ऑक्टेट होते थे हमारे पास, इसके अंदर 8 हेक्साडेसिमल होते हैं। ऑक्टेट का मतलब 8 हो गया, और इसके अंदर 8 पार्ट होते हैं, और एक पार्ट के अंदर 16 हेक्साडेसिमल्स होते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारा आईपी एड्रेस है आईपी वर्जन 6 का। तो होप तो आपको समझ आ गया होगा कि ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है। याद कर लो आईपी एड्रेस। भूल गया था। पढ़ भी ली थी पूरी, ये भूल गए? हाँ? ठीक है, ये हमारा पूरा आईपी एड्रेस है आईपी वर्जन 6 का। 8 ग्रुप्स होते हैं या ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 वन ग्रुप हैव फिर बनाइए। वन ग्रुप हैव 16 बिट्स एंड 4 हेक्साडेसिमल डिजिट। इसको ना एक, इसीलिए लोग ज्यादातर यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत मतलब हार्ड टू डिटरमाइन है, ठीक है। इसके अंदर भी लॉजिक्स हैं, पता है। आईपी इसके अंदर एक फॉर्मूलाज आता है कि हम इसमें आईपीस को शॉर्ट कर सकते हैं। आप सोचो कि यार मैंने यहाँ पे आपको बड़ी आईपी दिखाई, यहाँ पे आईपी इतनी सी है ये, बट यहाँ पे जो खेल खेला है वो डबल कॉलन ने खेला है, हम निकलेंगे। ठीक है। बताऊँ कैसे? तो सपोज अगर ये मेरे पास आईपी है, ठीक है, ऐसे कॉपी कर, हो जाएगा कॉपी? चलो देखते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास आईपी एड्रेस, आप देखोगे हेक्साडेसिमल को 4 नंबर्स में आपको शो करा गया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ग्रुप्स हैं। और एक एक ग्रुप में कितने कितने बिट्स हैं? 16 बिट है। 16 ऑक्टेट थोड़ी है ये, है ना। हेलो यार, अब तो मैं कर लिया, बा भी तो नहीं कर रहा, बाकी बाद में कर लूंगा मैं। चलो क्लास ले रहा हूँ अभी, अभी नहीं, नेक्स्ट वीकेंड से स्टार्ट करूंगा। हम्म, ठीक है। सो अब क्या काम करना है? इसको हमें शॉर्ट करना है। लिखा नॉट इजी टू रिमेम्बर। सो हमारे पास वी हैव 2 रूल्स, ठीक है। पहला रूल क्या है? एलिमिनेट द कॉन्सेक्यूटिव जीरोस। मतलब जहां पे 2 ग्रुप के अंदर 0 है, उसको हम क्या कर सकते हैं? इससे हम एलिमिनेट कर सकते हैं उनको, और शॉर्ट में लिख सकते हैं। और ये सिर्फ आप एक ही बार यूज कर सकते हो, अच्छा। समझ रहे हो। जैसे यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी हैं, ठीक है। सबसे पहले चलो मैं आपको चीजें दिखाता हूँ। यहाँ ये जो हमने ओपन करी, या फिर हम इसको इसको उठा लेते हैं, ये आईपी थोड़ा समझने में मजा आएगा। थोड़ा समझना ध्यान से, थोड़ा सा ना डिफिकल्ट मामला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझो, हमारे पास दो जगह 2 ग्रुप्स में क्या है? 0 है। दो जगह हमारे पास 2 ग्रुप्स में 0 है, मतलब 2 ग्रुप्स होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? सपोज मैंने इसको डबल कॉलन करके ये कर लिया। पहले 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 हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको 0 कर दिया, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर नहीं है, तो इसको 0 कर दिया। इसमें कोई नंबर नहीं है, 0 कर दिया। इसमें स्टार्टिंग में कोई नंबर नहीं है, बाद में 2 हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये 1 2 3 4 है ही, और 5 6 AB, ये हमने कुछ शॉर्ट कर दी, है ना। अब आप देखो कि यहाँ पे दो जगह, दो हमारे ग्रुप में 0 0 है, तो हम एक जगह हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे लिख सकते हैं इसको, डबल कॉलन यूज कर सकते हैं, 1 2, पर एक ही बार कर सकते हैं बस। तो जो डबल कॉलम उसका अंदर 2 0 है। हाँ, 2 ग्रुप्स हमारे हाइड हो गए हैं, ठीक है। और अगर ये भी 0 होता हमारा, तो क्या होता? फिर ये पूरा 0, पूरा हमारा क्या हो जाता? 0। फिर इसको हम कैसे लिख सकते थे? ऐसे लिख सकते थे,
अगर देखो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर बीच में कोई डिजिट आ रही है और वहां पे दो कंसेक्यूटिवली जीरो बन रहे हैं, तो उसमें आप एक जगह कर सकते हो। बट अगर पूरा ही आ रहा है तो आप पूरे को कर सकते हो। तो पता कैसे लगेगा कि कितने जीरो है इसके अंदर सेमीकोलन लगाने के बाद? देखो इसका मतलब क्या है, अब देखो इसका मतलब क्या है कि इसके इन दोनों के बीच में जितने भी जीरोस थे वो सारे गायब हैं। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट कर, आप सीरीज लोगे ना, क्योंकि आपकी आधी सीरीज आपकी नेटवर्क के लिए रिजर्व होगी इसके अंदर और आगे होस्ट के लिए। स्मार्ट ग्रुप होते हैं, उसमें तीन ही है तो बचे हुए पाँच हो गए। ठीक है, वो जीरो है बीच के आपके। ठीक है ना, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो फाइव जीरो थे ना उससे अभी पहले। बताया ना, यहाँ पे हमारे पास कितने IP वर्जन 6 में कितने ग्रुप्स होते हैं? 8। 3 दिख रहे हैं तो 5 ही गायब है ना फिर, 5 जीरो है इसके बीच में, समझ गए? तो ये थोड़ा सा ना इसके अंदर फॉर्मूलेज आ गए, ये 2-3 चीजें आ गई, इसलिए क्या था ये बहुत डिफिकल्ट हो गया इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, और अभी होगा, ऐसी बात नहीं है, 10 साल बाद इसी पे लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास आईपीज ही नहीं बचेंगे। पब्लिक आईपी की जो हमारी IP वर्जन 4 की जो पब्लिक आईपी वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी, कॉस्टली हो जाएगी। इसके अंदर पता है, इसके अंदर अगर IP वर्जन 6 इम्प्लीमेंट हो गया तो रीजन पता है क्या है? हमारे पास इतनी आईपीज है कि इंटरनेट फ्री बहुत सस्ता हो जाएगा। क्योंकि हम पब्लिक आईपी की कॉस्ट क्यों दे रहे हैं? पब्लिक आईपी की कॉस्ट क्यों दे रहे हैं हम लोग? लिमिटेड लिमिटेड है, इसलिए वैल्यू है। डिमांड, डिमांड बहुत है। जियो ने सस्ता करा था क्योंकि वो IP वर्जन 6 पे भी मेरे ख्याल से काम कर रहे हैं, हो सकता है, अब मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। बट हाँ, उनका मतलब रीजन क्या था कि क्योंकि उन अब एक पीछे से अगर किसी को सस्ता पड़ेगा तो आगे भी सस्ता ही करेगा। उनकी कंपनी है तो एक हाथ में केबल पे भी जो रिसर्च कर रही है। पता नहीं, हो सकता है, देखो वो करती रहती है, चलती रहती है, हर कंपनी करती है। ठीक है, तो IP वर्जन एड्रेस शॉर्टनिंग मैंने आपको बता दिया। पहला क्या था? अ लीडिंग जीरो कैन बी ओमिटेड। ठीक है, और अगर सक्सेसफुली जीरो है तो आप इससे आप हटा सकते हो। ठीक है, ये लॉन्ग वर्जन हो गया, ये शॉर्ट वर्जन हो गया इसका, ये लॉन्ग वर्जन, ये शॉर्ट वर्जन, तो करके देख लेना इसको एक बार। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में है, दोनों जीरो हैं, तो देखो स्टार्टिंग में गायब हो गई। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसको। ठीक है, दूसरा, IP वर्जन 6 में यूनिकास्ट आईपीस, मतलब वही ग्लोबल जो मैंने आपको बताया, ग्लोबल आईपीस, पब्लिक आईपी। ठीक है, जैसे इसमें पब्लिक, ये जो ग्लोबल आईपी, इसके अंदर पब्लिक आईपी नहीं होती, इसके अंदर नाम होगा ग्लोबल आईपीस। जैसे हमारे पास पब्लिक आईपी IP वर्जन 4 में होती है, यहाँ पे ग्लोबल आईपीस हमारी 2 और 3 से स्टार्ट होंगी। ठीक है, लिंक लोकल आईपीज ये हो जाएंगी। यूनिकास्ट जो हमारी प्राइवेट आईपीज होती हैं वो हमारी क्या होती है? IP वर्जन 4 होती है। 10 हो गया, 192 की सीरीज की होती है ना। यहाँ पे क्या होगा, उसको बोलेंगे यूनिक लोकल आई एड्रेस, प्राइवेट आईपी नहीं, यूनिक लोकल एड्रेस। और उसको वो उसकी क्या, वो किससे स्टार्ट होगी? ये होगी फ्री आईपी होगी हमारी। ठीक है, ठीक है ना, FD 00। हाँ, हाँ, अरे मतलब ग्लोबल एड्रेस ये मतलब IP वर्जन 6 के अंदर पब्लिक आईपी को हम ग्लोबल एड्रेस बोलते हैं। इसने बोला है कि लाइक पब्लिक, ये आईपी उसी की तरह होती है जैसे पब्लिक आईपी होती है IP वर्जन 4 में। और इसकी सीरीज स्टार्ट होती है 2 और 3 से, ग्लोबल एड्रेस की IP वर्जन 6 के अंदर। और प्राइवेट आईपी स्टार्ट होती है FD 00 से। जबकि जो हमारी प्राइवेट एड्रेस थे IP वर्जन 4 में, वो 10 192 से स्टार्ट होते थे, और 72 से। ठीक है, अब इसके अंदर what part from this IP address is the prefix and what part identifies the host? आगे बात। ठीक है, तो प्रीफिक्स हो गया, ये हमारा होस्ट हो गया। होस्ट आईडी। 64 हमारे किसके लिए रिजर्व्ड होते हैं इसके अंदर? 64 किसके लिए रिजर्व्ड होते हैं? प्रीफिक्स नेटवर्क के लिए। नेटवर्क के लिए, और हाँ प्रीफिक्स के लिए, दोनों 64 ही होते हैं। और टोटल कितना होगा? 128 का बन गया ना, हो गया कैलकुलेट हिसाब बराबर। ठीक है, ये वही बता रखा है कि मतलब इट इफ सम डे सम दैट सम ईयर IP वर्जन एड्रेस में एंड
देन सम अदर टेक्निक्स यूज। ये पहले का था जब तो इन्होंने क्या कहा, हमने नेटिंग करी ना, हमने एक पब्लिक एड्रेस पे मल्टीपल प्राइवेट आईपी को इंटरनेट दे रहे थे, ठीक है। AEDR वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क करा, ठीक है। फिर IP वर्जन 6 आ गया हमारा यहाँ, ठीक है। ये IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 में डिफरेंस है। डिफॉल्ट राउट इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। इसका मतलब क्या है, सारा जीरो। इसका मतलब क्या है, सारा जीरो। इसमें क्या है, ये 32 बिट का होता है, ये 128 बिट का होता है। ये आपका लूप बैक IP, इसमें 127 होता है इसमें। बाकी ये सारी चीज़ें हैं। इसमें ये देखो, इसमें क्या है, मैंने ये बताया ना, यूनिक लोकल एड्रेस। IP वर्जन 4 में 10, 72 और 92 होता है, इसमें FC या FD से स्टार्ट होते हैं। FC लिया हुआ, FD भी होता है इसके साथ, ठीक है। ये डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह के लिए यूज होती हैं, अलग चीज़ है। पब्लिक IPs इसको बोलते हैं, ठीक है। स्लैश क्या लिखा है ये? /32, कितनी बिट रिजर्व है नेटवर्क के लिए, इस नेटवर्क के अंदर, और कितने होस्ट के लिए फ्री है, ठीक है। अब इन IPs को मैनेज कौन करता है, सबसे मेन बात। IP वर्जन 4 हो गया, IP वर्जन 6 हो गया, उसको मैनेज कौन करता है। उसने क्या करा हुआ है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई है, सेटअप करी गई है, ठीक है। यस सर। जैसे API ये, जैसे मैं अगर यहाँ पे सर्च करता हूँ, क्या हो गया, APNIC का मतलब पता है क्या है, देखो। न- नहीं, हर NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड थोड़ी होती है। ये हो गया APNIC, ये कहाँ के लिए काम कर रही है, जगह जगह लिखा हुआ है इसमें। इनके पास कितनी IPs बची हैं IP वर्जन 4 के अंदर, वो दिखाते हैं कितनी परसेंट IPs बची हैं। ये बहुत है। और ये कब एग्जॉशन था पता नहीं, ये एग्जैक्ट पता नहीं क्या है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब अगर आपको पब्लिक आईपी परचेज करनी है तो आप अपने एशिया वाली से कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वही दिखा रहा हूँ, रुको एक सेकंड। ये करते हैं राइट, राइट आईपी ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो, ये हमारी कहाँ की है, मेरे ख्याल से यूरोपियन की ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। इसका नाम क्या है, रेस्ट्रिक्टिव आईपी यूरोपियन नेटवर्क कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है। ये कहाँ पे मैनेज करती है, ये रजिस्टर रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री है, कहाँ की, यूरोप की, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग रीजन में बनाई गई है। ये अफ्रीका की हो गई AFR, ARIN पता नहीं कहाँ की है, ये एशिया पैसिफिक की है। ये आपकी कहाँ की है, APNIC, ये यहाँ की है, ठीक है। एशिया पैसिफिक की है ये। अगर किसी को IP वगैरह मिलनी होती है, हैं, कहाँ से पता मतलब। ये रहा देखो, ये इसका ये आप हमारा ये दिखा देता है कि आपका पब्लिक एड्रेस ये है, ठीक है। आप यहाँ पे मेंबरशिप वगैरह का ऑप्शन है, यहाँ से आप IP ले सकते हो, गेट IP, बिकम अ मेंबर, काफ़ी सारी चीज़ें। मैंने कभी इतना सर्च नहीं करा, बट यहाँ से आप मतलब IPs खरीद सकते हो। जो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो यहाँ से भी कांटेक्ट करते हैं, बट ये बड़े बड़े मतलब जो यूज़ लोग होते हैं वो करते हैं यहाँ से कम पार्टनरशिप वगैरह जो प्लान करते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग बनाई गई हैं जो IPs को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। अब इनकी कॉन्फ़िगरेशंस कैसे होती है IP वर्जन 6 की, ये कैसे पता लगा होगा। सेम स्टैटिक वाली तो ये टाइप यूज करते हैं। इसके अंदर एक टॉपिक और पढ़ेंगे हम लोग, कन्वर्जन, अगर पढ़ा है नहीं पढ़ा, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, पर इसमें मैं बताऊंगा। बट अभी पहले हम लोग आज यही करेंगे, ठीक है। एक क्लास और होगी इसकी। तो आपको अगर IP वर्जन 6 का कॉन्फ़िगरेशन करना है तो वो कैसे करोगे,
ठीक है। हाँ, बट ये बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड नहीं होती है। अगर मैं यहाँ पे ओपन करूंगा इसको, अब सपोज मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, ये राउटर, ठीक है, और यहाँ से मैं कंप्यूटर लेता हूँ ये, और ये क्या कंप्यूटर ये, ठीक है, बीच में स्विच लगा लेते हैं। ये ज़्यादा बड़ा हो गया ना। इन विच रूम? Okay, but look at that PDF. I'll take after this class. Okay. ठीक है, देखो सुनो, अब यहाँ पे हम लोग, हमको क्या करना है, हमको IP वर्जन 6 कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हम नेटवर्क ले लेते हैं, यहाँ पे हम ABCD नेटवर्क ले लेते हैं, ठीक है, /64। अभी तुम कुछ भी ले सकते हैं ना, यहाँ पे ABCC ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हम इसी सीरीज की IP देंगे, ठीक है। इसको उठाओ, पहले हम लोग इस सिस्टम में IP देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्टैटिक हो गया, तो यहाँ पे हम IP दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने स्लैश कितने का IP लिया है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, इसकी भी सबनेटिंग जैसे हमने उसी पढ़ी थी ना, वैसे इसकी भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कि IP निकालते कैसे हैं, कितने IP हमें चाहिए, इसमें सबनेटिंग वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जीरो यार ये पहली IP होगी ना, नेटवर्क ID होगी ना, ये तो वैल्यू बताइए 64 CIDR वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर, क्योंकि यहाँ पे सबनेट नहीं चलता, यहाँ पे चलता है CIDR। वहाँ पे सबनेट हमें बताता था कितने होस्ट अवेलेबल हैं, यहाँ पे ये बता रहा है कितने होस्ट, इस 64 में से 128 में से 64 के कितने बचे, 64 हमारे बिट रिजर्व मतलब फ्री हैं यूज करने के लिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या करोगे, देखो इसमें कैसे चलता है ये भी पढ़ लो। सपोज मैंने एक IP ली ABCD, ठीक है। तो उसकी पहली IP क्या होगी, तो टाइप करने में बड़ा टाइम लगता है। हो गया, तेरी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 1। अभी कैसे चलेगा पता है, मेरे कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा आपका, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पता चल गया कितने हो गए, 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो यहाँ पे G तक जाएगा, जब ये G तक पहुंच जाएगा फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे 1 स्टार्ट होगा, और फिर ये 0 हो जाएगा। G पहुंचेगा ना, G के बाद H, जब H वाला आएगा तो वो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, जैसे उसमें चल रहा था IP वर्जन 6 में, ठीक है। फिर ये 1 चलेगा, फिर 2 चलेगा, 3 4 5 6, ठीक है, G तक आएगा। 1G होगा या 10 से होगा? क्या, जी के बाद 1G होगा जो नया वो चालू होगा, जी के बाद नहीं 2 0 होगा। ये होगा, 1G के ये बाद समझो, मैं वही बता रहा हूँ अभी। देखो G तक गया ये आपका, ठीक है, G तक आपने IP डाल दी, 16 IP हो गई आपकी, ठीक है, 16 IP हो गई। अब जब अब उसके बाद H तो आएगा नहीं, तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, फिर ये चलेगा 1
2, 3 IP, 4 IP, 5 IP, 6 IP, 7 IP, G तक। अब ये जीरो, जब जीरो हो जाएगा तो इसको 2 कर देगा, फिर दोबारा 1। मतलब 1G 19 या 9 का काम कर रहा है। हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जब ये भी जीरो जी हो जाएगा, फिर 1 0 0, फिर 1 2 3 4 5 6। 7 8 9 10 तो सोचो कितनी आईपीज होंगी इसके अंदर ऐसे। ये तो अब तक होएगी ना, पर इनफाइनाइट हो गई। 0 से लेके अब तक होती है। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं काउंटिंग के चक्कर में नहीं बताया, मैं सोचूं जी तो नहीं आता, एफ आता है लास्ट। ठीक है। हाँ यार, जी कहाँ से? मैं वही देख रहा हूँ, गलत डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे भी जो लास्ट सीरीज हम यूज करते हैं ना, एफ यूज करते हैं। ठीक है, तो एफ तक होता है, 0 से 1 होता है। ठीक है। हाँ ठीक है। लाल लड़की में कन्वर्ट हो गया है तुम्हारा दोस्त, थोड़ा सुनना और ज्यादा ओ करना आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग क्या है, यूट्यूब पर थोड़ी अपलोड करोगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है, तो बेइज्जती तो तुम्हारी होगी उसमें। ठीक है, चलो देखो। तो अब आ जाओ यहाँ पे जो हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे हमें आईपी देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ABCD, और पहले हमने आईपी ली है क्या, 0 0 0 1। ठीक है, और 2 लेंगे, क्योंकि 1 तो हम गेट पे, वहाँ पे गेट पे ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, /64। ठीक है, अब जब आप पता है क्या, आप बैक आओगे तो आप देखोगे कि देखो उसने अपने आप ऑटोमेटिक एलिमिनेट कर दिया, शॉर्ट कर दिया आईपी, कर दी नहीं कर दी। तो आप अगर वैसे भी डाल दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आईपी शॉर्ट कर देगा वो, ये काम करता है। ठीक है, तो ये हमने आईपी दे दी, 10 मिनट में एक्सपायर होती तो हम लोग आईपीज वगैरह दे लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आईपी डाल देते हैं, ABCD डबल कॉलन, यहाँ पे ABCC लेना है ना अपने को, 2। ठीक है, यहाँ पे भी 64 का ही आईपी ले रहे और के जो बंडा बंडे हैं, डाल दो, वरना बीच से अगर डालना है तो डाल दो। ठीक है, इसमें भी डाल देते हैं। ठीक है, ये चीज क्या बता रही है, उसके पास 64 जितने कंप्लेंट। आपने हाँ CIDR आपने कितने कितने आईपीज छोड़ी हुई है उसके अंदर। तो अगर मैं इसको करूँ 64, तो आप कितनी आईपी लेके चल रहे हो, इतनी आईपी लेके चल रहे हो। 320 ट्रिलियन 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 हाँ डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो हमने आईपी दे दी यहाँ पे, अब यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, अब देखो आपको क्या करना है, सुन लो भाई। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आईपी देनी है, तो कैसे दोगे, क्या लोग नॉर्मल आईपी वर्जन 4 के लिए हम वर्जन 4 यूज नहीं करते, आईपी डालते हैं, बट यहाँ पे हमें आईपी वर्जन यूज करना है, एड्रेस। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला इंटरफेस है। ठीक है, तो उस पर ABCC चल रहा है, और 1। ठीक है, और मेरे ख्याल से क्या है, ठीक है, समझ रहे हो कैसे हुआ। ए, ठीक है, अब यहाँ पे आपको आईपी वर्जन 6, एड्रेस ABCD1/6। ठीक है, और एक सेकेंड यार, 0/0 ऑन कर रहा है ना हमने अभी,
हाँ हमने अच्छा हमने दोबारा गलत टाइप। ठीक है, कोई नहीं, 0/0 पे हमने एक सही आईपी दी है। ठीक है, तो इंटरफेस कॉन्फ़िग टी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 आईपी वर्जन 6। ठीक है, एड्रेस तरीका सेम है ना? नहीं यार, एबीसीसी है इसके अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, सेम CIDR नहीं ले रहा, तुम यहाँ पे 62 ले ले। 62 भी नहीं ले रहा है। 32 भी नहीं ले रहा, ओके। रुको 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 एक सेकंड यार, शो रन कॉन्फ़िग। हमने दो दो आईपी दे रखी है ना एक इंटरफेस पे, तो कैसे काम चलेगा? एक चीज बताओ, ये आईपी कैसे चलेगी इसके ऊपर, बताना जरा एक बार। दो आईपी, नहीं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, ये आपने 2 बार किया है, एक ही उस पे। इसीलिए वो ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 2 RPB। ठीक है, ठीक है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 नो आईपी वर्जन 6 एड्रेस ABCC 1/64 कॉन्फ़िगर बैक इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 आईपी वर्जन 6 एड्रेस ABCC। वही सोच क्यों नहीं ले रहा था यार 1। देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है, अगर आप आईपी डाल रहे हो तो कितनी ही आईपी है। ठीक है, फ्लैश 64 ही ले लेगा। ठीक है भाई, रेंज अलग है ना, तो को वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम होता तो फिर सेम सब सबनेट मास्क नहीं लेता वो, CIDR नहीं लेता फिर वो। ठीक है, नो सेट कर दो, नो हट कर दिया मैंने। ठीक है, ठीक है चलो, अब इसमें देखते हैं शो आईपी राउट करके। अब देखो डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है ये नेटवर्क्स, है ना? अब जहाँ पे हम लोग आईपी वर्जन 4 के लिए जो यूज कर रहे थे, अब वहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग? बस वहाँ पे वर्जन 6 लगा देना है। ठीक है, वो ये वाला किसके लिए था? आईपी वर्जन 4 वाले राउट के लिए। ये इसमें एक काम और करना है आपको, ये और हमेशा चला के रखो। आईपी वर्जन 4/6 यूनिकास्ट राउटिंग आपको इनेबल करनी पड़ती है हमेशा। ठीक है, ये आपको करना जरूरी है, तभी वो आईपी वर्जन 6 के लिए राउट करेगा, नहीं तो वो इसी के लिए बाय डिफॉल्ट इस पे रहता है, ये इनेबल रहती है वर्जन 4 के लिए राउटिंग। ठीक है, तो आपको क्या करना है? कॉन्फ़िगरेशन टी, ठीक है, और यहाँ पे आईपी वर्जन 6 देखो, यूनिकास्ट राउटिंग नीचे और राउटर इनेबल, इनेबल राउटर, इनेबल एंड आईपी वर्जन राउटिंग प्रोसेस, ये कर दो, वो इसी से काफ़ी हो जाता है। ठीक है, तो यूनिकास्ट, ठीक है, बस एंटर कर दो, सेव कर दो, शो आईपी वर्जन 6 राउट। ठीक है, अब आपकी राउटिंग भी इनेबल हो गई। अब देखो, आप चाहे तो ये प्रोटोकॉल चला लो, जब दो यूज कर रहे हो तो यहाँ पे राउट भी ऐसे डालोगे, फिर जहाँ पे आईपी यूज कर रहे थे वहाँ पे आईपी वर्जन 6 यूज करोगे। ठीक है, तो आप, मैं अभी आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ, पिंग करके चेक करते हैं अपन लोग। ठीक है, हम्म, कर लो, रिज्वाइन कर लो फिर, है ना? सैटरडे संडे यही काम होगा, जितना हमने कर सैटरडे तो मिसलेनियस वाली जो टॉपिक्स बचे हैं वो करेंगे, फिर उसके बाद सैटरडे हम संडे हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे, और फिर आपको मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स दूंगा, वो करना, फिर मेरे ख्याल से कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो एक दो टॉपिक्स अगर छूट गए होंगे, यहाँ पे आ जाओ। इसमें जनरली आप कमांड टर्मिनल से पिंग करके देखना तो ज़्यादा बेटर आपको लगेगा। ठीक है, यहाँ से पिंग करके देखते हैं दूसरे PC को हम लोग।
ABCC, यही आईपी थी। पिंग आ रहा है। समझिए, मतलब हमारा कनेक्टिविटी चल रही है। इस वाले कंप्यूटर चेक कर लो। ठीक है, तो ये करके देखना। इस पे टाइम तो लेगा, इसलिए हम यहाँ से ले रहे हैं। इसलिए मैंने यहाँ से पिंग करा। वहां से पिंग करते ना तो टाइम लेता काफी, मैसेज ड्रॉप अगर इससे करते। इसलिए मैंने कमांड प्रॉम्प्ट से पिंग करके देखा। ठीक है, तो आप स्टैटिक राउट वाली लैब करके आओगे। ठीक है, अगर कोशिश हो तो रिप भी कर लेना, वरना नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिप से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। बाकी समय समाप्ति घोषणा। पूछो। स्टैटिक आईपी लेनी थी मतलब? आप कुछ भी कोई भी सीरीज ले लो। यहाँ पे तो ये सीरीज लिया, आप ABCD वाली सीरीज ले लो, स्टैटिक राउट डाल दो बस।